कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अच्छा खासा तादाद में है। जो 3 बार से 15 साल से हमारे जो विधायिका हैं उनसे जुड़ा हुआ था। पूर्णिया जो 7 विधानसभा है ना, इस सातों में पड़ेगा। कुशवाहा समाज जो जेडीयू का कैडर वोटर माना जाता था, आज टूट चुका है। आज सारा आरजेडी की तरफ आ चुका है। युवा को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है, उब चुका है। ऐसा आरजेडी तो 15 वर्षों से या 20 वर्षों से ऐसा कुछ किया नहीं जो आप कह रहे हैं कि लहर है। 15 वर्षों वो सरकार में जो करेंगे, 15 वर्षों से क्या करेंगे वो। पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा आरजेडी में शामिल हो गए हैं और ये कयास लगाया जा रहा है कि वो धमधा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और उनकी सीधी लड़ाई बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह से होने जा रही है। और संतोष कुशवाहा के आरजेडी में शामिल होने के साथ ही धमधा में खास तौर से राजनीतिक जो समीकरण है वो काफ़ी कुछ प्रभावित होता हुआ दिख रहा है और लोगों में किस तरह की बातें चर्चा में है, युवा क्या सोच रहे हैं, उन चीज़ों को जानने के लिए हम कुछ युवाओं के साथ हैं। हम जानना चाहेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं जी, संतोष कुशवाहा जी आरजेडी में शामिल हो गए हैं, कुछ जानकारी है आप लोगों को? हाँ जानकारी है। जानकारी आप ही लोग का माध्यम से मिला है कि आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आरजेडी, और पटना शायद निकले हैं, गए हैं वहीं पे तेजस्वी जी से उनकी मुलाकात होगी, वहीं पार्टी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ये बात बताइए कि संतोष कुशवाहा जी के आरजेडी में शामिल होने के बाद धमधा विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का प्रभाव पड़ने जा रहा है, यहाँ के युवाओं का जो वोटिंग समीकरण होगा वो किस तरह का होगा? देखिए, कुशवाहा समाज जो हम लोग का धमधा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अच्छा खासा तादाद में है। जो 3 बार से 15 साल से हमारे जो विधायिका हैं उनसे जुड़ा हुआ था। लेकिन इस बार का समीकरण कुशवाहा समाज को आरजेडी की तरफ झुकाव होने के कारण, और कुशवाहा समाज का जो मेन चेहरा है, जो खास चेहरा जो हमारे यहाँ जिसका महत्व है, वो आरजेडी की तरफ झुकाव होने के कारण कुशवाहा समाज का झुकाव आरजेडी की तरफ गया, जिससे समीकरण यहाँ का बदल चुका है। अब समीकरण यहाँ मुस्लिम, यादव और समथिंग 40,000 कुशवाहा धमधा विधानसभा में है, प्लस कुशवाहा, सब मिलके हम लोग आरजेडी के तरफ वोट करेंगे और आरजेडी को यहाँ से जिताएंगे। ये हम लोग को दिखाई भी देता है। हम लोग प्रॉपर यहाँ का बासिंदा है, हम लोग को एहसास भी है, देखते भी हैं। संतोष कुशवाहा के नाम पर या और भी जो कुशवाहा के नेता हैं? कुशवाहा के नाम पर, ठीक है। कुशवाहा समाज के संतोष कुशवाहा एक चर्चित फेस हैं हमारे पूर्णिया के, और उनका नाम का भी प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई शंका शोभा नहीं है। लेकिन इनके अलावा भी और भी कुशवाहा समाज के जो लीडर्स हैं, वो सब आरजेडी की तरफ उनका झुकाव है, जिस कारण से समीकरण यहाँ का बदल चुका है। लेकिन ये बात कही जा रही है कि ठीक है, संतोष कुशवाहा आ गए, बाकी निरंजन कुशवाहा भी आरजेडी में ही हैं, वो भी लगातार धमधा का दौरा कर रहे हैं। उधर कैलाश कुशवाहा जी हैं, दिलीप यादव जी हैं, तमाम लोग हैं जिनकी एक अपनी पहचान है। तो इन लोग अगर एक मंच पर आ गए हैं तो इसका प्रभाव निश्चित रूप में रिजल्ट पे पड़ने जा रहा है। प्रभाव सिर्फ धमधा में नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव सातों विधानसभा क्षेत्र में पड़ेगा जो पूर्णिया में है। पूर्णिया जो 7 विधानसभा है ना, इस सातों में पड़ेगा। कुशवाहा समाज जो जेडीयू का कैडर वोटर माना जाता था, आज टूट चुका है। आज सारा आरजेडी की तरफ आ चुका है, तो उसका भरपाई। अच्छा, आप जो ये कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज जो जेडीयू का वोटर माना जाता था वो आरजेडी की तरफ आ गया, वजह क्या लग रहा है? वजह ये लग रहा है कुछ सरकार के कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थे। जो उनका कार्य जो 15 साल में जो अपना कार्यविधि जो देखा लोगों ने, उनसे संतुष्टि, जहाँ तक हमको लगता है वो लोग संतुष्ट नहीं थे। इस कारण से अब नया सरकार को लाना चाहते हैं ये लोग, यही एक कारण हो सकता है। अच्छा, ठीक है, जो कारण है लोग समझ रहे हैं बात को, और जो उम्मीदवार होंगे और जो नेता लोग हैं वो बताएंगे। युवाओं में आरजेडी के प्रति जो रुझान है, युवा में तो पूरा लहर है सर। आरजेडी का तो आप तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, पूरे बिहार में लहर है। आप धमधा को छोड़ दीजिए। ऐसा आरजेडी तो 15 वर्षों से या 20 वर्षों से ऐसा कुछ किया नहीं जो आप कह रहे हैं कि लहर है। 15 वर्षों वो सरकार में जो करेंगे, 15 वर्षों से क्या करेंगे वो, ये बताइए। तो लहर कहाँ से आ गया? लहर आदमी बदलना चाह रहा है।
युवा को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है, ऊब चुका है। आज जो अफसरशाही जो ब्लॉक लेवल पे, थाना लेवल पे जो अफसरशाही चल रहा है, आम आदमी का सुना नहीं जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। अगर जो आप लोग समीकरण बैठा रहे हैं कि अगर किसी भी कुशवाहा नेता को यहाँ से टिकट मिल जाता है, तो आप लोग का समीकरण क्या कह रहा है? हम लोग का समझ तो अपार वोट से जीतेगा, अपार वोट से जीत होगा उसका। अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि संतोष कुशवाहा आरजेडी में आए हैं, धमधा से उन्हीं को अगर टिकट मिल गया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जी, तो क्या रहेगा चुनाव का परिणाम? अपार वोट से जीतेंगे, इसमें कोई शक मत रखिए। मुस्लिम वोट देगा उनको? मुस्लिम 100 में हम समझते हैं 100% देगा। यादव मुस्लिम देगा? यादव क्यों नहीं देगा? यादव नहीं देगा तो कहाँ जाएगा? एक बात बोल रहे हैं, हम लोग का जो थिंकिंग है, अपनी सोच है। हाँ अपनी सोच है, वो देगा ही, कहीं नहीं जाने वाला है। कुशवाहा जाएगा? कुशवाहा तो एकदम जाएगा, एकदम निश्चित जाएगा, और जा ही रहा है। देखिए, जाति जो है बिहार का सच्चाई है सर, इसको आप हम या कोई भी बदल नहीं सकता। अगर बदलने का रहता तो बदल चुका होता। यहाँ का जाति सच्चाई है, और पिछड़ा अति पिछड़ा को का जो शोषण होता है सरकार में, इसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि जातिवाद यहाँ पे चलेगा। आखिर बना सड़क तो बनी है ना? तो सड़क बनी है, देखिए सरकार 15 साल में, अगर 15 साल में 4 ठो सड़क बना दिया, उसको आप विकास कहिएगा। और 10 ठो सड़क जो नहीं बना है उसको क्या कहिएगा? कई कॉलेज बना है, कॉलेज कहाँ बना है यहाँ पे? एयरपोर्ट भी उन्हीं के क्षेत्र में बना है। क्षेत्र में बना है एयरपोर्ट। अब देखिए एयरपोर्ट पूरे भारत में आप ऐसे देखिए, कांग्रेस के इतना किसी के कोई एयरपोर्ट नहीं दिया है। कांग्रेस के शासन में कितना एयरपोर्ट बना, उसको आप नहीं बोलिएगा। संतोष कुशवाहा जी लोकसभा में हार गए जी, क्या आपको ये लगता है कि विधानसभा में अगर लड़ते भी हैं उधमदा से तो जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। लोकसभा में वो जदयू से थे, अब वो आरजेडी से लड़ेंगे अगर, तो बिल्कुल जीतेंगे। तो लोग तो दल बदलू बोलेगा ना उनको। दल बदलू नहीं, देखिए आदमी जब जागे तब सवेरा। आदमी कहावत बड़ा पुराना है, जब जाग जाए तब सवेरा। अगर कोई गलत राह से सही राह पे आ जाए तो उनको स्वागत होना चाहिए, उनको दल बदलू नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल से। अब कैसे नहीं, अगर वो उधर है तो दल बदलू है, आपके पास आ गए तो सही रास्ते पे आ गए। देखिए मेरे कहने से या आपके कहने से सही और गलत तय नहीं होगा। सही और गलत का अपना मापदंड है, पूरे आवाम देख रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, किसका राजनीति कैसा। आपके पास हम फिर आते हैं, थोड़ा सा आपसे हम जानना चाह रहे हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं, परिवर्तन होते रहना चाहिए। इस बार धमधा का क्या स्थिति लग रहा है? आप लोग आप वोट डालते हैं, जी, तो इस बार क्या रहेगा धमधा में? संतोष कुशवाहा अगर आएंगे तो उसको वोट करेंगे हम लोग आरजेडी से। हम लोग को विकास चाहिए, तो संतोष कुशवाहा जी विकास कर देंगे? कर देंगे, भरोसा। दे रहे हैं महिला को, ये इनको फिर रिटर्न लेंगे घुमा के। महिला सबको देना पड़ेगा जो पैसा अभी 10,000 ले रहे हैं, 10,000 के बदले उसको 12,000 15,000 करके देना होगा। सूद समेत लेगा, वसूल करेगा। क्या सर आप भी, ये तो रेवड़ी बांट रहा है। जो रेवड़ी का विरोध ये लोग कर रहे थे इलेक्शन में, चुनाव में केजरीवाल जी का विरोध कर रहे थे, वही रेवड़ी ये लोग खुद बांट रहे हैं। उसी रास्ते पे आ गए, उसी रास्ते पे आ गए हैं, जिस रास्ते का विरोध। हाँ, लेकिन काम नहीं करेगा, जनता सब समझ रहा है। तो ये बात आपको हजम हो रही है कि नौकरी मिल जाएगी? देखिए नीति बहुत बड़ा चीज है, नियत और नीति दोनों तेजस्वी जी का हम लोग साफ देख रहे हैं। देखिए नीति से ना नौकरी मिलेगा, और उनका नीति और नियत हम लोग को लग रहा है कि साफ सुथरा है और जरूर देंगे, तो इस उम्मीद पे भी हम लोग कर रहे हैं। तेजस्वी जी तो ये कहते हैं क्या कि हम कुछ दिन के लिए जेडीयू के साथ सरकार में आए थे तो हम बहुत लोगों को नौकरी दी। बिल्कुल सही कहते हैं, सही बात है। नौकरी मिला भी। आप लोग प्रेस के लोग हैं, आप लोग को जानकारी है। नीतीश कुमार पहले क्यों नहीं दिए, उन्हीं के गठबंधन में आने के बाद क्यों नौकरी मिला? हम लोग मूर्ख थोड़े हैं सर, मूर्ख नहीं है ना। आप लोगों को समझ, उनको नौकरी देना था तो जिस समय बीजेपी के साथ थे उनसे पहले, या उनके गठबंधन टूटने के बाद जब बीजेपी में फिर शामिल हुए तब क्यों नहीं दिए, उनसे पहले क्यों नहीं दिए? अरे तो नीतीश कुमार बिजली फ्री कर दिया, आप लोग बिजली फ्री तो रेवड़ी किए ना सर, आप इलेक्शन के समय क्यों कर रहे हैं? यही चीज आप पहले करते ना। हाँ, कि महिलाओं को सीधा 10,000 रुपए भेजा जा रहा है। सीधा 10,000 इलेक्शन के 1 महीना पहले भेज रहा है। नियत कितना साफ है आप भी देख रहे हैं, और नियत कितना साफ है पूरे बिहार देख रहा है। तो ऐसा थोड़ा ही ना है कि आज 73 लाख का दावा कर रहा है, 73 लाख महिला को 10,000 रुपया करके दे रहे हैं, यानी 800-900 करोड़ रुपया जो कह रहे हैं वो दे रहे हैं। ठीक है आप दे रहे हैं, लेकिन आप यही काम आप साल भर पहले करते हैं।
तब न समझते आपका नियत साफ है। चेंज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए चेंज? तो वही देखने रहे आप, फिर सब समझिए रहे बात को। क्या क्या? जैसे कि मान लीजिए घुसखोरी यहाँ बंद नहीं है, वो सब कहाँ बंद है? थाना में जाते हैं तो पुलिस तो कितना बढ़िया से आप लोग का सुनती है, काम कर देती है। वो तो बात है, लेकिन अब क्या करिएगा, एक बार तो चेंज होना जरूरी है। तो ये देख रहे हैं संतोष कुशवाहा के आरजेडी में शामिल होने के बाद हमने कुछ युवाओं से प्रतिक्रिया ली और इन लोगों ने जिस तरह से बातें कही है, उन्होंने कहा कि तेजस्वी की पार्टी यानी कि आरजेडी की पार्टी आरजेडी में आने के बाद संतोष कुशवाहा जब आरजेडी में शामिल हो गए हैं तो धमधा में खास तौर से राजनीतिक समीकरण जो है वो काफी बदल गया है। ये लोग अपनी तरफ से जोड़कर देखते हैं कि मुसलमान आरजेडी की तरफ है, यादव आरजेडी की तरफ है, कुशवाहा भी आरजेडी की तरफ चला जाएगा और उसके बाद यहाँ मंत्री लेसी सिंह हैं जिनका कद काफी बड़ा है और उनकी काफी पकड़ है इस क्षेत्र में। उनसे लड़ना, उनको पराजित करना ये भी आसान बात नहीं है। जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि उनका दावा है कि उन्होंने जितना विकास किया है धमधा में, इतना विकास और किसी क्षेत्र में नहीं हुआ है। इसीलिए एक मरतबा फिर से उनका कहना है कि उन्हीं की जीत होगी, जनता उनके साथ है। कोसियालो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।